नमस्ते। हम पढ़ रहे थे वाच्य और पिछली क्लास में ही हमने ये वाच्य का टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण 6 बातें बताई थी जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी और क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार चलेगा और किस वाच्य में क्रिया का रूप क्या होगा। एक टेबल हमने बनाई थी तीनों वाच्यों की और उसमें सब कुछ स्पष्ट था। किस वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, क्रिया के रूप किसकी तरह चलेंगे और क्रिया के रूप किस वाच्य में क्या होंगे। आज की क्लास में उन सभी नियमों का, उस संपूर्ण टेबल का हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे, मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा आती है, कर्म में द्वितीय आती है, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय आती है, कर्म में प्रथमा आती है, क्रिया के रूप कर्म के अनुसार चलते हैं। यही बातें बता सकता हूँ और ये बातें याद रखने के लिए मैंने आपको कुल 6 बातें बताई थी जिनके आधार पर हम ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। मैंने बता दिया कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय आती है, लेकिन तृतीया का रूप क्या बनता है ये तो आपको याद करना होगा। विभक्ति तो मैं बता दूंगा कि इसमें ये विभक्ति लगानी है, लेकिन किसी शब्द की उस विभक्ति में किसी शब्द का रूप क्या बनता है ये याद कौन करेगा, ये तो आपको याद करना होगा। अगर आपको शब्द रूप याद नहीं है, गुरु शब्द का तृतीय एकवचन क्या बनता है, द्वितीय एकवचन क्या बनता है, द्वितीय बहुवचन क्या बनता है, प्रथम बहुवचन क्या बनता है, बहुत शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा, प्रथमा एकवचन क्या बनेगा, नदी शब्द का तृतीय एकवचन क्या है, अगर ये सारे शब्द रूप आपको याद नहीं है, विभक्तियां याद नहीं है, तो आज की क्लास पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। शब्द रूप याद होना जरूरी है क्योंकि हम आज एक ही वाक्य के तीनों वाच्यों में वाक्य बनाएंगे। एक ही वाक्य को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों में बदलेंगे और उसके लिए जैसे ही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बदलेंगे उसके लिए हमें इस बात की जरूरत पड़ेगी कि कर्म में जहाँ द्वितीय आ रही है उसको प्रथमा में बदलना होगा, कर्ता में जहाँ प्रथमा आ रही है उसको तृतीया में बदलना होगा। तो इसके लिए हमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया इन तीनों विभक्तियों के रूप याद होने चाहिए और अगर याद नहीं है तो आपको आज की क्लास पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, आप इसके पात्र भी नहीं हो। समझ में नहीं आएगी ये क्लास आपके, इसलिए अगर आप आज की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को यहीं रोक दें और पहले शब्द रूपों में मेहनत करें, शब्द रूप याद करें। मोस्टली जो सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं, सर्व शब्द, तत्शब्द, यत शब्द, इदम शब्द, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, वो तो याद करें, कम से कम रिपीट करें उनको। और उनके अलावा जो मुख्य मुख्य संज्ञा शब्द हैं जैसे राम, रमा, हरि, गुरु, नदी, धेनु, मति, पितृ, जगत, भवत, ये शब्द याद कर लें। इन शब्दों के रूप याद अगर हो जाते हैं आपको तो वाच्य का टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। नियम तो कल मैंने बता दिए थे सारे, जिस ट्रिक से बताए थे वो ट्रिक आपको याद रह भी गई होगी। केवल 6 बातें याद रखनी थी, उसमें पूरी टेबल कंप्लीट है, सारे वाच्य कंप्लीट है। लेकिन अभ्यास करने के लिए शब्द रूप याद होना जरूरी है। अभी आपको केवल ये याद है कि कर्ता में तृतीया आती है कर्मवाच्य में, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि कर्ता का तृतीया में रूप बनता क्या है। इसलिए इनको याद कर लें, उसके बाद इस क्लास को देखें और जिन बच्चों को याद है वो आज की क्लास का आनंद लें, लाभ उठाएं। मैं कुछ वाक्य लूँगा और प्रत्येक वाक्य को हम तीनों वाच्यों में बनाएंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शुरुआत करते हैं आज के पहले वाक्य से। जैसे पहला वाक्य मैंने लिया, छात्र अनेक पाठ पढ़ता है। अपना वाक्य है, छात्र अनेक पाठ पढ़ता है और हमें इस वाक्य के तीनों वाच्य बनाने हैं। शुरुआत करते हैं कर्तृवाच्य से। इस वाक्य का कर्तृवाच्य क्या होगा? मैंने बताया था कि जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? पढ़ने वाला कौन है? जो काम कर रहा है वही करता है। कौन पढ़ रहा है? छात्र, तो छात्र करता है, इसका मतलब छात्र में प्रथमा आएगी।
लेकिन प्रथमा का कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? छात्र कितने हैं? छात्र अनेक पाठ पढ़ता है, पढ़ता है मतलब छात्र एक है, और एक है इसका मतलब है छात्र में प्रथमा का एक वचन आएगा, कर्ता एक वचन है। छात्र का प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? छात्र के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। राम का प्रथमा एक वचन क्या बनता है? रामः, हम जानते हैं। तो छात्र का प्रथमा एक वचन होगा छात्र। ये तो कर्ता हो गया। छात्र क्या पढ़ता है? जो क्या का उत्तर आएगा वो कर्म है। छात्र पाठ पढ़ता है तो पाठ कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? कर्तृवाच्य पढ़ रहे अपन, तो कर्तृवाच्य में प्रथमा तो कर्ता में आ गई, कर्म में कौन सी आएगी? द्वितीय। तो हमें पाठ को द्वितीय में बदलना है, पाठ का द्वितीय का रूप लिखना है। अब पाठ शब्द का द्वितीय में कैसे बनेगा रूप? राम की तरह ही चलेंगे पाठ के रूप भी। राम भी अकारांत, पाठ भी अकारांत, दोनों पुल्लिंग हैं। राम शब्द के द्वितीय विभक्ति के रूप क्या होते हैं? रामम, रामो, रामान, पाठम, पाठो, पाठान, इनमें से एक आएगा। अगर पाठ एक है तो पाठम, और बहुत सारे हैं तो पाठान। कितने पाठ हैं यहाँ पर? अनेक पाठ है, मतलब पाठान शब्द का प्रयोग होगा। छात्र पाठान। अनेक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाठ अपने आप में या बहुवचन है तो अनेक इसमें अपने आप में, अनेक इसमें इंक्लूड हो गया, स्वतः आ गया। छात्र पाठ। अब पढ़ता है, अब हमें क्रिया बढ़नी। अब क्रिया के जो रूप हैं, पढ़ना, पठती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पटा, पट, पढ़ता, पठत, पटामी, पटावो, पटामा, ऐसे भी चलते हैं। और कर्मवाच्य में पट्टेते, पट्टेते, पट्टेंते, ऐसे भी चलते हैं। कौन से वाले लेने हैं हमें? क्योंकि हम कर्तृवाच्य बना रहे हैं, और मैंने कहा था कि कर्तृवाच्य में क्रिया के रूप मूल पद में ही चलते हैं, मतलब जैसे चलते आए हैं वैसे ही चलते हैं। प्रश्न पदी धातु है पट, तो प्रश्न पद में ही चलेंगे, पढ़ती, पठत, पठंती। अब छात्र के अनुसार हमें क्रिया बढ़नी, क्योंकि हम कर्तृवाच्य बना रहे हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, क्योंकि जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया बढ़नी है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया बढ़नी है, इसका मतलब यह है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यही कर्ता के अनुसार क्रिया का तात्पर्य है। तो पहले तो कर्ता का पुरुष और वचन डिसाइड करो, उसके हिसाब से फिर हम क्रिया का पुरुष वचन डिसाइड करेंगे। कर्ता का पुरुष वचन डिसाइड करो। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, युवाम, यूयम। इन 6 शब्दों के अलावा संसार के जितने भी शब्द हैं सब प्रथम पुरुष हैं। इसका मतलब छात्र भी प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये तो तय हो गया कि छात्र प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? ये एक वचन। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, ये हम डिसाइड कर चुके। इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। और कल जो अपने टेबल बनाई थी कर्तृवाच्य वाली, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी थी? पठती। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे पठती। छात्रः पाठान पठति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य बन गया अपना। अब ये वाक्य तो मान लीजिए बाय द वे एग्जामिनर ने पेपर में दे दिया, कर्तृवाच्य बना करके छात्र पाठान पठति, और ये कहा कि कर्मणि परिवर्तयत, कर्म में बदलो। इस वाक्य को हमें कर्म में बदलना है, मतलब कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मणि परिवर्तयत, इसका मतलब कर्म में बदलो। अब कर्मवाच्य में बदलो। अब कर्मवाच्य का वाक्य क्या होगा? कर्मवाच्य का मतलब है जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, उसी के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य मतलब कर्म में प्रथमा, कर्म के अनुसार क्रिया। कर्म को पकड़ लो। कर्म कौन है? पाठ, ये कर्म है। इसका मतलब कर्म में प्रथमा आएगी, पाठ में प्रथमा आएगी। अब पाठ को प्रथमा में बदलो। यहाँ तो द्वितीय है, द्वितीय का बहुवचन है, यहाँ पर प्रथमा में बदलना है। अब पाठ का प्रथमा क्या होगा? राम शब्द में द्वितीय के रूप कैसे चलते हैं? रामम, रामो, रामन, और प्रथमा के रामः, रामो, रामा। तो पाठ के भी यही चलेंगे, पाठः, पाठो, पाठा, पाठम, पाठो, पाठान, ये द्वितीय का बहुवचन है। अब अपने को इसको किसमें बदलना है? प्रथमा में, क्योंकि हम बना रहे हैं कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्म में प्रथमा आएगी। इसको प्रथमा में बदलो। अब इसको जब प्रथमा में बदलेंगे, रामः, रामो, रामा, पाठः, पाठो, पाठा, बहुवचन आएगा। पाठः नहीं लिख सकते हम,
प्रथमा का बहुवचन लिखा हमने। क्यों? क्योंकि द्वितीय का भी बहुवचन ही है। ध्यान रखना, आप यहाँ पर गलती करोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि द्वितीय को प्रथमा में बदलना है, लेकिन यहाँ द्वितीय का बहुवचन है और यहाँ आप लिख दोगे आप पाठः, प्रथमा का एक वचन लिख दोगे। वचन चेंज नहीं करना, वचन चेंज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें केवल विभक्ति चेंज करने का अधिकार मिला है। द्वितीय का बहुवचन है तो प्रथमा का भी बहुवचन ही होगा। कर्म को हमने प्रथमा में बदल दिया क्योंकि कर्मवाच्य बना रहे हैं। अब जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, कर्मवाच्य तो कर्म में प्रथमा कर दी और उसी के अनुसार क्रिया। इसका मतलब यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार ही आएगी, पाठ के अनुसार ही आएगी। पाठ का जो पुरुष वचन होगा वही क्रिया का पुरुष वचन होगा। अब पाठ का पुरुष वचन डिसाइड करो। अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, इन 6 शब्दों में नहीं है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? बहुवचन। इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगी, लेकिन कर्मवाच्य वाली क्रिया आएगी। कर्मवाच्य वाली क्रिया कैसी होती है? ये कल मैंने टेबल बनाए थे, वो जो कल वाले टेबल हैं उसमें जो कर्मवाच्य का ब्लॉक है पूरा, उस ब्लॉक को देखो, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया ले लो उसमें से। उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा था? पठ्यते। द्विवचन में पठ्यते, बहुवचन में पठ्यन्ते। तो बहुवचन में यहाँ आ जाएगा पठ्यन्ते। यही पढ़ा था हमने कल। पाठा ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आ गई, पठ्यन्ते। अब कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी और कर्ता में तृतीय आएगी। इसका मतलब है कि ये तृतीय, प्रथमा का एक वचन है तो तृतीय का भी एक वचन ही आएगा। अब छात्र का तृतीय एक वचन क्या होगा? राम का तृतीय एक वचन क्या होता है? रामेण। तो छात्र का क्या होगा? छात्रेण। कर्ता मैंने लास्ट में भरा है, पहले मैंने कर्म को बदला, फिर कर्म के हिसाब से क्रिया भरी, उसके बाद फिर कर्ता को भरा। इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम कर्ता को सबसे पहले बदल देंगे तो हो सकता है आप क्रिया में गलती कर दो, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, ये बात हमारे खून में बसी हुई है कि क्रिया तो कर्ता के अनुसार आती है। तो यहाँ कर्ता एक वचन है छात्रेण, तो आप क्रिया भी एक वचन भर दोगे, ये गलती करोगे आप। और इस गलती से बचने का उपाय यह है कि आपको एल बनाना है। एल बनाने का मतलब है पहले कर्म को बदलो, फिर कर्म के हिसाब से क्रिया भरो। पहले कर्म को प्रथमा में बदलो, फिर कर्म के हिसाब से क्रिया भरो और कर्ता को सबसे लास्ट में भरो। कर्ता की कोई जरूरत नहीं है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्ता की कोई इज्जत ही नहीं है। कर्मी प्रधान रहता है, उसका नाम ही कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म का बोलबाला रहता है। कर्ता को तो तृतीया लगा के इधर पटक देते हैं आगे, बस कोई महत्व नहीं है कर्ता का कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कहाँ होती? जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग द लेसन। अब इसको जो पैसिव वॉइस में बदलेंगे, द लेसन इज रीड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बेचारे को बाय लगा के पीछे पटक दिए। पैसिव वॉइस में भी तो यही होता है। यहाँ द्वारार्थ को तृतीया प्रकट करती है, वहाँ द्वारार्थ को बाय प्रकट करता है, बस। तो कर्मवाच्य में इंपॉर्टेंस है कर्म की। कर्म के हिसाब से क्रिया आएगी, कर्ता पर ध्यान नहीं देना, इसको तृतीया लगा के सबके लास्ट में लिख देना है। अब हम आते हैं भाववाच्य की ओर। अब इसका भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य में कर्म तो रहता ही नहीं है, इसका मतलब पाठ तो आएगा ही नहीं। और कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है, तो छात्रेण तृतीय विभक्ति आ गई। और क्रिया हमेशा फिक्स है, प्रथम पुरुष एक वचन की आती है भाववाच्य में, तो हमेशा पठ्यते आएगी। अब छात्र एक वचन हो तो ठीक, बहुवचन हो तो ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है क्रिया को। भाववाच्य की क्रिया फिक्स है, प्रथम पुरुष एक वचन की आनी है। ये पहला वाक्य हुआ। अब दूसरा वाक्य मैं ले रहा हूं, वयम, संस्कृत का वाक्य ले रहा हूं मैं। वयम लेखम लिखामा, हम लेख लिखते हैं। ये वाक्य देखो आप, वयम लेखम लिखामा, हम लेख लिखते हैं। ये जो वाक्य है ये किस वाच्य का है? पहले तो ये डिसाइड करो। लिखने वाले कौन है? हम, वयम। कर्ता है वयम। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब कर्ता में प्रथमा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का ही है, क्योंकि जैसा वाच्य उसी में प्रथमा। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ।
अब इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है, और इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें सबसे पहले कर्म को बदलना होगा। यल बनाओ, यल बनाओगे तो गलती नहीं होगी। आपसे गलती कहाँ कहाँ होगी मैं बता दूं आपको। एक तो आपको वचन जब बदलोगे ना, जब द्वितीया को प्रथमा में बदलोगे कर्म में, तो आप वचन का ध्यान नहीं रखोगे। बहुवचन है उसको भी एक वचन में बदल दोगे, एक वचन को बहुवचन में बदल दोगे। और दूसरी गलती करोगे कि आप कर्मवाच्य में भी क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार भर दोगे। ये दो गलतियां मोस्टली बच्चों से होती है, हर बैच में होती है, ये आपसे भी होगी। इन गलतियों से बचने का उपाय ये है कि आप तो यल बनाओ सबसे पहले, यल बनाते हुए गलतियां खत्म हो जाएगी। लेखम ये कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसको प्रथमा में बदलना है। लेखम का प्रथमा क्या होगा? रामम, द्वितीय का एक वचन है, रामम लेखम। अब रामम का प्रथमा एक वचन क्या होता है? रामा। तो लेखम का क्या होगा? लेख। ठीक है, ये हमने कर्म को प्रथमा में बदल लिया। लेखम ये द्वितीय का एक वचन है, तो प्रथमा का भी एक वचन ही आएगा। विभक्ति चेंज करनी हमें, वचन चेंज नहीं करना। अब हमें क्रिया बढ़नी। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार, क्योंकि हम कर्मवाच्य बना रहे हैं। तो कर्म का पुरुष और वचन डिसाइड करो। अहम आवाम वयम नहीं है ये, तो हम विवाम नहीं है, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। लेकिन कौन सी? कर्मवाच्य वाली क्रिया। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, प्रथम पुरुष एक वचन। पठ्यते तो यहाँ आ जाएगा लिख्यते। अब हमें कर्ता में तृतीया बढ़नी है, कर्ता को सबके लास्ट में बदलो। अब वयम का तृतीया क्या होगा? अहम आवाम वयम, ये तो प्रथमा हो गई। अस्मत् शब्द मैंने पढ़ाया है आपको। अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन क्या होगा? ये प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का ही बहुवचन लिखना है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम, अस्माभिः। वयम का तृतीया बहुवचन होगा अस्माभिः। अब ये रूप तो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको ये तो याद है कि वयम को तृतीया में बदलना है, लेकिन जब तक ये याद नहीं है कि इसका तृतीया बहुवचन बनता क्या है, तब तक ये याद रखने का भी क्या फायदा कि कर्ता को तृतीया में बदलना है। रूप तो याद करने पड़ेंगे। अब बात आती है भाववाच्य की। भाववाच्य में कर्म का तो अभाव रहता है, लेख तो आएगा नहीं। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, अस्माभिः। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आती है, लिख्यते। यहाँ पर यह मत ध्यान रखना कि अस्माभिः ये बहुवचन है तो क्रिया ही बहुवचन की आ जाएगी, नहीं आएगी। भाववाच्य में क्रिया अपने हिसाब से आती है, और उसने हिसाब किताब लगा रखा है कि मैं तो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में आऊँगी। कर्ता चाहे बहुवचन हो तो ठीक, एक वचन हो तो ठीक, प्रथम पुरुष हो तो ठीक, उत्तम पुरुष हो तो ठीक। ये भाववाच्य हो गया। अब मैं तीसरा वाक्य ले रहा हूँ। अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूँ, ये वाक्य है। अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूँ। कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि जो कर्ता है वो है अहम, और उसमें प्रथमा है, और कर्ता में प्रथमा है, इसका मतलब वह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। जब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता कर्म को बदलेंगे, यल बनाएंगे ताकि गलतियां नहीं हो। जब हम यल बनाएंगे तो फलानी को हमें प्रथमा में बदलना है। कर्तृवाच्य का वाक्य है, मतलब कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है। ये द्वितीया का बहुवचन है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। नपुंसक लेंगे, और नपुंसक लेंगे तो प्रथमा द्वितीया सेम रहता है, इसलिए द्वितीय बहुवचन आपको फलानी नजर आ रहा है। अब इसको हमें प्रथमा में बदलना है। अब द्वितीय का बहुवचन है तो इसका मतलब प्रथमा का ही बहुवचन ही आएगा, वचन चेंज नहीं कर सकते। और नपुंसकलिंग शब्दों का तो प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होती है। अब द्वितीय बहुवचन में फलानी बन रहा है, इसका मतलब प्रथमा बहुवचन में भी फलानी ही बनेगा। अब इस कर्म के अनुसार क्रिया बढ़नी है। हमें कर्म का पुरुष और वचन डिसाइड करना होगा पहले। बहुवचन तो है, लेकिन पुरुष कौन सा है? हाँ, प्रथम पुरुष
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष तो है ही नहीं, प्रथम पुरुष ही है ये। अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम युयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? बहुवचन। तो इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। अब लेकिन आएगी कर्मवाच्य वाली क्रिया। कर्मवाच्य में कैसे लिखा था हमने? पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते, बहुवचन की क्रिया आएगी तो वो होगी खाद्यन्ते। अब कर्ता को लास्ट में भरो ताकि गलती नहीं होगी। अहम, ये प्रथमा का एक वचन है। अहम आवाम वयम प्रथमा का एक वचन है, इसका मतलब तृतीया का भी एक वचन ही आएगा। अब अहम का तृतीय एक वचन क्या होगा? अस्मत् शब्द में हमने पढ़ा था, अहम का तृतीय एक वचन होगा मया। ये कर्मवाच्य हो गया। अब जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य में कर्म तो रहेगा नहीं, फलाने तो आएगा नहीं। अब या तो कर्ता आएगा मया, या फिर क्रिया आएगी, और क्रिया तो फिक्स है प्रथम पुरुष एक वचन की, और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? खाद्यन्ते। ये भाववाच्य बन गया। इस तरह से हम कितने ही वाक्य बना सकते हैं, जितना अभ्यास करें उतना ही कम है। 3 वाक्य हमने बनाए हैं, कुछ और वाक्य लेते हैं, आप इनको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य हम लेते हैं। चौथा वाक्य है जनाः ग्रामम गच्छन्ति, लोग गांव जाते हैं। चौथा वाक्य है जनाः ग्रामम गच्छन्ति, जनाः लोग, ग्रामम गांव, गच्छन्ति जाते हैं, लोग गांव जाते हैं। ये जो वाक्य हैं ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि जाने वाले हैं जन, और उसमें प्रथमा है जनः जनो जनाः, रामः रामो रामा। प्रथमा है, कर्ता में प्रथमा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। जैसा वाच्य उसी में प्रथमा, ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्मवाच्य में सबसे पहले क्या बदलोगे आप? कर्म को बदलना होगा ताकि गलतियां नहीं हो। यल बनाएंगे। ग्रामम द्वितीय का एक वचन है तो प्रथमा में भी एक वचन ही आएगा, ग्रामा, और जो अपनी क्रिया है वह कर्म के अनुसार ही आएगी। तो कर्म एक वचन है। अब कर्म एक वचन है कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का, क्योंकि अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम युयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, और वो आएगी गम्यते, पठ्यते, उसी तरह गम्यते। अब हमें कर्ता बढ़ना है। कर्ता को तृतीया में बदलो। ये प्रथमा का बहुवचन है, जनः जनो जनाः, रामः रामो रामाः, तो तृतीया का भी बहुवचन ही आएगा। राम शब्द का तृतीया बहुवचन क्या बनता है? रामेण रामाभ्याम रामैः, तो जन का भी तृतीया बहुवचन बनेगा, जनेन जनाभ्याम जनैः। ये तृतीया बहुवचन हो गया जने। इसी को जब हम भाववाच्य में बदलने की कोशिश करेंगे तो ग्राम तो रहेगा नहीं, एक तो कर्ता रहेगा, कर्ता में तृतीया आती है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, गम्यते, तो ये भाववाच्य बन गया। पांचवा वाक्य लेते हैं स मतलब वह। स पुस्तकानि पठति, वह पुस्तकें पढ़ता है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि स उसमें प्रथमा है, पढ़ने वाला वही है, और पढ़ने वाला है मतलब कर्ता है, और कर्ता में प्रथमा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब इसी को हमें भाव कर्मवाच्य में बदलना है। अगर प्रश्न आया, ये वाक्य दे दिया और प्रश्न पूछा इमं वाक्यम इदं वाक्यम कर्मणि परिवर्तयत,
कर्मणि का मतलब कर्मवाच्य में, परिवर्तित मतलब बदलो। सबसे पहले कर्म को बदलेंगे, पुस्तकानि नपुंसक लेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय का बहुवचन है। अब ये प्रथम बहुवचन में भी यही बनता है और द्वितीय बहुवचन में भी यही बनता है। मान लीजिए वाक्य दे दिया और यहाँ पर अंडरलाइन करके अपने से पूछ लिया कि रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, उत्तर क्या होगा। ऑप्शन में प्रथमा भी है, द्वितीय भी है। अब प्रथमा में भी यही बनता है, द्वितीय में भी यही बनता है। आपने प्रथमा लगा दी और आपके 0 नंबर आ गए। आपने कोर्ट में रिट लगा दी कि ये तो दोनों में ही सेम बनता है, ये तो इसके तो ऑप्शन ही गलत है। 2 ऑप्शन सही है इसमें, तो प्रथमा भी सही है, द्वितीय भी सही है। आपकी जो रिट लगाई ना खारिज हो जाएगी। वो जज भी कहेगा कि मूर्ख तेरे को इतना सा भी पता नहीं है कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय आती है, प्रथमा नहीं आती। इतने से भी नॉलेज नहीं है कि इतने से नॉलेज तो उस जज में होगी, 6ठी 7वीं 8वीं में उसने ही पढ़ा है ये। तो ध्यान रहे इसमें द्वितीय का बहुवचन है, प्रथमा में रूप बनता है ये, लेकिन यहाँ पर प्रथमा नहीं हो सकती क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्म में प्रथमा नहीं आती, द्वितीय आती है। ठीक है, अब इसको हमें प्रथमा में बदलना है और प्रथमा में बदलेंगे तो नपुंसक लिंग शब्द तो प्रथमा और द्वितीय में सेम रहते, तो वहाँ पुस्तकानि है तो कर्मवाच्य में भी पुस्तकानि रहेगा। अब हमें क्रिया बढ़नी है, कर्म के हिसाब से आएगी। कर्म बहुवचन है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्म है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। अब हमें कर्ता को तृतीया में बदलना है। सह, ये तत्शब्द का प्रथमा एकवचन है और प्रथमा एकवचन में स बनता है तो तृतीय एकवचन में क्या बनेगा तत्शब्द का, हमने पढ़ा था तत्शब्द, बताइए। स तोते तम तोतान तेन ताभ्याम तय, शब्द बन गया तेन और अपना कर्मवाच्य का वाक्य बन गया तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। इसी का जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य में क्या रूप बनेगा, तेन। कर्ता में तृतीय आएगी, कर्म रहेगा ही नहीं और क्रिया हमेशा एकवचन की आती है और वो आएगी पठ्यते। ये अपना 5वां वाक्य हो गया। 6ठा वाक्य में लेता हूं, गुरुवः राधाम पाठयन्ति। इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि गुरुजन राधा को पढ़ाते हैं। कितने गुरु, गुरुवः बहुवचन आया, गुरु गुरु गुरुवः ये बहुवचन आया। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आ गई, पाठयन्ति। किसको पढ़ा रहे हैं, राधा को। क्या और किसको का जो उत्तर होता है वह कर्म होता है, तो यहाँ पर राधा कर्म है और राधा कर्म है तो कर्म में द्वितीय आ गई, द्वितीय का एकवचन राधाम। लता की तरह, लता लते लता, लताम लते लता लताम, एकवचन है द्वितीय का। अब हमें इस कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य में बदलेंगे इसका मतलब हम यल बनाएंगे और यल बनाएंगे इसका मतलब सबसे पहले तो कर्म को प्रथमा में बदलो। अब ये द्वितीय का एकवचन है, इसका मतलब प्रथमा का भी एकवचन ही आएगा। राधा शब्द लता की तरह चलेगा, लता का प्रथमा एकवचन क्या बनता है, लता। तो राधाम का प्रथमा एकवचन राधा, लता का प्रथमा एकवचन लता, द्वितीय एकवचन लताम। तो राधा का प्रथमा एकवचन राधा, द्वितीय एकवचन राधाम। प्रथमा एकवचन में बदलकर हमने बना लिया राधा। अब हमें क्रिया बढ़नी है तो कर्म का पुरुष वचन देखना होगा और कर्म का पुरुष वचन क्या है, प्रथम पुरुष है। अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम यूयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है, एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन किया जाएगी। अब प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही थी पठ्यते, लेकिन यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ है पढ़ाना और पढ़ाना है तो यहाँ पर आएगा पाठ्यते। पढ़ने को पठ्यते और पढ़ाने को पाठ्यते। अब कर्ता को तृतीया में बदलना होगा।
गुरु गुरु गुरुवः ये प्रथमा का बहुवचन है, तो तृतीया का भी बहुवचन ही आएगा। और गुरु शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होता है? गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभीः। तृतीया का बहुवचन होगा गुरुभीः। ये कर्मवाच्य बन गया। जब इसी वाक्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे, कर्ता में तो तृतीया आएगी, शब्द बनेगा गुरु भी, कर्म रहेगा ही नहीं, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी और वो होगी पाठ्यते। ये अपना भाववाच्य हो गया। कुछ और वाक्य लेते हैं। एक वाक्य है, 7वां वाक्य में ले रहा हूं। त्वं कथां शृणोति। त्वं कथां शृणोति, इसका अर्थ हुआ तुम कथा सुनते हो। त्वं कथां शृणोषि। अपना जो कर्ता है त्वं, ये मध्यम पुरुष एकवचन का है, और मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, इसका मतलब क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की आएगी, पठसि, उसी तरह शृणोषि। ये तो बात हुई कर्तृवाच्य के वाक्य की। अब हम बात करें कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में सबसे पहले हम कर्म को बदलेंगे। कथाम, ये द्वितीया का एकवचन है, इसको प्रथमा के एकवचन में बदलेंगे तो लता की तरह, राधा की तरह ये भी बदल जाएगा कथा। अब इसी के अनुसार क्रिया वर्णी है। अब कथा है जो एकवचन है, लेकिन कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी। और श्रु धातु शून्य अर्थ में कर्मवाच्य में इस तरह से चलती है, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते, इस तरह से। तो श्रूयते आया एक वचन में। अगर कथाएं बहुत सारी होती तो श्रूयन्ते आ जाता। ये तो बात हुई कर्म को बदलने की और कर्म के हिसाब से क्रिया बढ़ने की। अब हम कर्ता को तृतीया में बदलते हैं। त्वम, इसका तृतीय एकवचन क्या बनेगा? युष्मत् शब्द का तृतीय एकवचन त्वम में युष्मत् शब्द है। और त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि त्वया, तो यहां पर शब्द आ जाएगा त्वया। त्वया कथा श्रूयते। इसी वाक्य को यदि हम भाववाच्य में बदलना चाहेंगे तो भाववाच्य में कर्ता में तो तृतीया आएगी त्वया, और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी श्रूयते, कर्म रहेगा ही नहीं। नंबर 8, जैसे शिक्षका, एक वाक्य है कि शिक्षका माम पाठयन्ति, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं। अब यहां पर जो मैंने कर्म लिया है ये उत्तम पुरुष का लिया है, माम मुझे, अहम आवाम मयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष हैं। ये तो वाक्य हुआ कर्तृवाच्य का। अब इसी वाक्य को अगर मैं कर्मवाच्य में बदलता हूं तो सबसे पहले मुझे कर्म को बदलना होगा प्रथमा में। यहाँ पर कर्म है माम, जिसमें द्वितीय का एक वचन है, क्योंकि अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, माम द्वितीय का एक वचन है। अब प्रथमा का एक वचन क्या बनेगा अस्मत् शब्द में? अहम, अहम आवाम वयम, तो अहम प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर मैंने माम को बदल लिया अहम में। अब मुझे क्रिया बढ़नी है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कर्म कौन से पुरुष का है? अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? ये एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्म है, इसका मतलब क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। अब जो कल हमने टेबल बनाई थी उस टेबल में देखो आप, उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया का स्वरूप क्या है? पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्यते पठ्यद्वे, पठ्ये
पठ्यावहे पठ्यामहे, पठ्ठे। उत्तम पुरुष एकवचन में क्रिया का रूप है पठ्ठे। हमारा कर्म उत्तम पुरुष एकवचन का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की आएगी। वहां पढ़ना है तो पठ्ठे, यहां पढ़ाना है तो पाठ्ठे। इस तरह से क्रिया के रूप बनेंगे। यहां पर मैंने अभी तक तो मैं प्रथम पुरुष का ही कर्म ले रहा था, यहां मैंने उत्तम पुरुष का कर्म लिया। उत्तम पुरुष का कर्म लिया तो फिर क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी पाठ्ठे। अब हम कर्ता को बदलते हैं। ये प्रथमा का बहुवचन है शिक्षका, शिक्षक शिक्षको शिक्षका, ये कर्ता है। अब इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया आएगी। अब प्रथमा का बहुवचन है शिक्षका, तो फिर तृतीया का ही बहुवचन ही होगा। राम शब्द का तृतीया बहुवचन क्या होता है? रामेह। तो शिक्षक का तृतीया बहुवचन क्या होगा? शिक्षकैः। शिक्षके अहम पाठ्ये, ये कर्मवाच्य बन गए। इसी को यदि हम भाववाच्य में बदलना चाहेंगे तो इसका भाववाच्य होगा शिक्षकैः पाठ्ये, सॉरी पाठ्यते, क्योंकि भाववाच्य की तो क्रिया फिक्स है, प्रथम पुरुष एकवचन। चाहे कर्ता उत्तम पुरुष हो तो ठीक, प्रथम पुरुष हो तो ठीक, मध्यम पुरुष हो तो ठीक, एकवचन हो तो ठीक, बहुवचन हो तो ठीक, वो तो प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी भाववाच्य की क्रिया। तो नवा वाक्य में ले रहा हूं, पुत्रः पितरौ सेवते। पुत्र माता पिता की सेवा करता है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। पुत्र पितरौ सेवते, पितरौ का अर्थ है माता पिता, द्विवचन है ये। पिता पितरौ पितरः द्विवचन है, और द्विवचन है इसका मतलब पिताजी के साथ इसमें माता का भी बोध हो जाता है। पितरौ का अर्थ माता पिता, समास है इसमें, द्वंद्व समास है। माता च पिता च इति पितरौ, ये द्वंद्व समास है इसमें, द्विवचन है। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा। यहां पर मैंने जो क्रिया ली है वह आत्मनेपद की क्रिया ली है, सेवते सेवेते सेवन्ते। अभी तक मैं सारी क्रियाएं परस्मय पद के ले रहा था। अब आत्मनेपदी क्रिया के बारे में हम सीखते हैं, इसको कैसे बदलते हैं। कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले कर्म को बदलेंगे, यल बनेगा। कर्म को बदलेंगे, ये द्वितीया का द्विवचन है। पुत्र माता पिता की सेवा करता है, कर्ता तो पुत्र है और कर्म है पितरौ, ये द्विवचन है। इसका मतलब द्वितीया का द्विवचन है, कर्म में द्वितीया आती है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरी पितरीन, तो पितरौ ये द्विवचन है द्वितीया का। अब द्वितीया में द्विवचन है, इसको प्रथमा में बदलना है तो प्रथमा का भी द्विवचन ही रहेगा, और द्वितीया और प्रथमा का द्विवचन तो सेम रहता है। द्वितीया का द्विवचन पितरौ बनेगा तो प्रथमा का द्विवचन भी पितरौ बनेगा। कर्म को बदल लिया हमने। अब कर्म के हिसाब से क्रिया बढ़नी है। अपना कर्म द्विवचन है, लेकिन कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष? प्रथम पुरुष। क्यों? क्योंकि अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम यूयम नहीं है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? द्विवचन। इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की आएगी, लेकिन कर्मवाच्य वाली क्रिया आएगी। कर्मवाच्य में क्या लिखा था हमने? पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, द्विवचन में था पठ्येते, तो यहाँ सेवते को द्विवचन में बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो सेव्यते, ये तो जुड़ेगा। कर्मवाच्य में तो चाहे धातु परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी हो, सब एक जैसे ही चलती। तो द्विवचन में पठ्येते, तो यहाँ आ जाएगा सेव्यते। द्विवचन का कर्म है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और पुत्र में तृतीय विभक्ति आ जाएगी पुत्रेण। जब हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीय आएगी पुत्रेण, कर्म रहेगा ही नहीं, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी सेव्यते। अगला वाक्य लेते हैं, वाक्य नंबर 10। वाक्य है आवाम त्वाम, आवाम त्वाम ताड़याव। हम दोनों, अहम आवाम, अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, त्वाम यानी तुम्हें, हम दोनों तुम्हें ताड़यावह डांटते हैं।
ताड़यति, ताड़यत, ताड़यन्ति, ताड़यसि, ताड़यस, ताड़यत, ताड़यति, ताड़यथ, ताड़यत, ताड़यामि, ताड़याव, ताड़याम। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है अहम आवाम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आ गई। कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया आती है। ये तो बात हुई कर्तृवाच्य की। अब हम इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें कर्म को बदलना होगा। अपना कर्म है त्वाम, ये द्वितीय का एक वचन है। युष्मत शब्द का द्वितीय एक वचन क्या बनता है? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम ये द्वितीय एक वचन है। इसको प्रथमा एक वचन में बदलना होगा। युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन क्या बनता है? त्वम, तो त्वाम तो द्वितीय एक वचन हो गया और त्वम ये प्रथमा एक वचन हो गया। अब कर्म के हिसाब से क्रिया आएगी, क्योंकि कर्मवाच्य बना रहे हैं हम, यल बनेगा। कर्म के हिसाब से क्रिया आएगी, अपना कर्म है तो कर्म का पुरुष और वचन देखना होगा। त्वम किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? ध्यान रहे, त्वम ये मध्यम पुरुष है। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हो गया, ये डिसाइड हो गया कि ये मध्यम पुरुष है। मैं, हम दोनों, हम सब, ये प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। और जो सामने जिसको कर सुना रहे हैं, जो सामने है श्रोता है, त्वम तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष है। तो त्वम ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। इसका मतलब क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। कर्मवाच्य वाली क्रिया में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लिखा था हमने? पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे। मध्यम पुरुष एक वचन में लिखा था हमने पठ्यसे, तो यहां आ जाएगा ताड्य से। कर्म अगर मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, क्योंकि हम कर्मवाच्य बना रहे हैं। अब हम कर्ता को तृतीया में बदलेंगे। अहम आवाम वयम, अहम आवाम ये प्रथमा का द्विवचन है, तो तृतीया का भी द्विवचन बनेगा। अस्मत् शब्द है इसमें। अब अस्मत् शब्द का तृतीया द्विवचन क्या बनेगा? तृतीया द्विवचन में तो भ्याम जुड़ता है, तो यहां पर बन जाएगा आवाभ्याम। आवाभ्याम त्वम ताड्य से, ये कर्मवाच्य हो गया। इसी वाक्य को यदि हम भाववाच्य में बदलते हैं, भाववाच्य में कर्म तो रहेगा ही नहीं, कर्ता में तृतीया आएगी आवाभ्याम, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? ताड्यते। कर्म रहेगा ही नहीं, क्रिया फिक्स है, कर्ता में तृतीया आती है। ध्यान रहे, ये जो हमने 10 वाक्य अभ्यास के रूप में लिए हैं, 10 वाक्यों के माध्यम से हमने वाच्य की प्रैक्टिस की है। इनमें आपसे मोस्टली 3 गलतियां होगी। पहली गलती तो ये कि जब आप कर्म को प्रथमा में बदलोगे, कर्मवाच्य बनाते समय कर्म को जब प्रथमा में बदलोगे या कर्ता को जब तृतीया में बदलोगे तो वचन का ध्यान नहीं रखोगे। आपको बस विभक्ति याद आ जाएगी, विभक्ति में रूप याद आ गया, तुरंत लिख दोगे। वचन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पुरुष बदलने का अधिकार, विभक्ति बदलने का अधिकार मिला है, वचन बदलने का अधिकार नहीं मिला। ये तो पहली गलती। दूसरी गलती, आप कर्मवाच्य में भी क्रियाकर्ता के वचन को देख करके भर दोगे। इससे बचने का उपाय ये है कि कर्ता को आप लास्ट में भरो। पहले कर्म को प्रथमा में बदलो, फिर उसके अनुसार क्रिया भर दो और कर्ता को सबके लास्ट में भरो, ताकि ये गलती नहीं होगी। क्योंकि हमारी आदत में आ रहा है, हमारी अभ्यास में, हैबिट में आ रही है ये चीज़ कि कर्ता के हिसाब से क्रिया भरी जाती है, तो तुरंत वहीं निगाह जाती है। अभ्यास ज़्यादा ताकतवर होता है ज्ञान के अपेक्षा। ये ज्ञान तो यहीं रह जाएगा घर पे ही, वहाँ तो परीक्षा में तो साथ में अभ्यास ही जाएगा, और आपका अभ्यास है कर्ता के हिसाब से क्रिया भरना। इसलिए उससे बचने के लिए पहले कर्म भरना, कर्म के हिसाब से क्रिया भरना, फिर कर्ता को सबके लास्ट में भरना। ये आप दूसरी गलती करोगे। और तीसरी गलती जो आप करोगे, वो तीसरी गलती ये करोगे कि जब कर्मवाच्य में क्रिया भरोगे ना आप, तो कर्मवाच्य में भी आप कर्तृवाच्य की अर्थात परस्मै पद की क्रिया भर दोगे। उस गलती से बचना।
कर्तृवाच्य में क्रिया अपने मूल रूप में चलती है, प्रश्नपदी है तो प्रश्नपदी, आत्मनेपदी तो आत्मनेपदी, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा आत्मनेपद में ही होती है और साथ में बीच में ये भी जुड़ता है। इन 3 गलतियों से आप सावधान रहना, बचना इनसे, यही नंबर कटवाती है और यही माइनस में जाने का मूल कारण है। वाच्य का प्रश्न गलत होने का मूल कारण इन 3 में से कोई एक गलती होती है। तो आप ध्यान रखना इनका, इनको नोट कर लें। ये आज हमने 10 वाक्यों के द्वारा वाच्य का अभ्यास किया। लट लकार में किस प्रकार से वाच्य बदलते हैं, वाच्य परिवर्तन करना, ये आज हमने बखूबी सीखा। लट लकार वर्तमान काल, जितनी भी क्रियाएं ली है हमने आज वर्तमान काल के लिए हैं, लट लकार के ही लिए हैं। लट लकार में वाच्य का अपना यह अभ्यास पूर्ण हुआ। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।